हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं एएनएम डिवीजन की बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में और तैयार कर लीजिए अपने आप को एएनएम की मोहर लगवाने के लिए। एएनएम अपने आप के नाम से पीछे रजिस्टर्ड जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वाला टॉपिक और बहुत ही शानदार कंटेंट हम आपको देने जा रहे हैं। अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा आपको सारी की सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ ही दिनों के अंदर ये आपके एएनएम के लिए लाइव जो क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो जरूर आप हमें फॉलो करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी खबर आप तक जरूर मिल जाएगी। आपको पता है कि बिहार के अंदर एएनएम की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी के अंदर ऑलरेडी चल रही है, राजस्थान के अंदर ऑलरेडी चल रही है। इन सभी वैकेंसीज का फायदा उठाने के लिए और बनाने के लिए अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट बने रहे हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज अपने एनाटॉमी का एक पोर्शन जो कि है यूरिनरी सिस्टम। जी हाँ, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र भी बोलते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं पहली चीज, यदि अपना बॉडी का जो शरीर है, इस शरीर की हम बात करें, शरीर के अंदर सारे के सारे जो होते हैं अलग अलग तंत्र होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम बोलते हैं। टोटल 11 के समथिंग होते हैं, जिनमें से अलग अलग पोर्शन है। जैसे मान लो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो ब्रेन वाला सिस्टम होता है वो। इसके अलावा होता है आपका स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जो कि आपका होता है हड्डी वाला सिस्टम, जिसमें हड्डियों से मिलकर बना होता है। उसी के साथ में यदि मान लो हम बात करें रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, या फिर उसको बोलते हैं अपन उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम आए तो बता देना, हिंदी मीनिंग और भी बता दिए जाएंगे आपको। ठीक है, रीनल सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो पाचन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ये रिलेटेड होता है किससे, श्वसन से रिलेटेड होता है, श्वसन से। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आता है आपका कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ये वो सिस्टम होता है जो बॉडी के अंदर अपनी बॉडी में क्या देता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जिसमें मसल्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है आपका त्वचा वाला। ठीक है, त्वचा जो होता है वो आता है। इसके अलावा आपके सेंस ऑर्गन्स आते हैं, सेंस ऑर्गन के अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे मान लो कि आई होता है, ठीक है ना, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है, ठीक है, नोज होता है। ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसमें स्किन भी आता है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ में। आज का जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक है अपना कौन सा, जनरल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जी हाँ, हम संरचना की बात करेंगे, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग मिलकर बनते हैं। तो मैं वही चीज आपको बता रहा था कि एक जो सिस्टम है बॉडी में, 11 जो सिस्टम मिलकर बना रहे हैं, लगभग 11 जो सिस्टम है, ये सिस्टम मिलकर बनते हैं किससे, ऑर्गन से, यानी अंग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि नाम हो गया अपना यूरिनरी सिस्टम। कौन सा हो गया, यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम जो है कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है। पहला तो आपके सामने आ रहा है नाम, कौन सा, किडनी। पहला तो किडनी, किडनी के बाद में आ गया आपका यूरेटर, यूरेटर के बाद में आ गया आपका ब्लेडर। ठीक है, ब्लेडर के बाद में आ गया आपका यूरिथ्रा। ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब अंग है। ठीक है, ये अंग है। तो सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बनता है, अंग से या ऑर्गन से मिलकर बनता है। अब ऑर्गन की यदि हम बात करें तो ऑर्गन मिलकर बनता है किससे, टिश्यू से मिलकर बनता है, उत्तक से मिलकर बनता है। जैसे संयोजी उत्तक वगैरह जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं, ये सारे के सारे। और टिश्यू जो है वो किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। यानी देखा जाए तो अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से। इसलिए बोलते हैं शरीर की सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म जो इकाई है उस इकाई को हम क्या बोलते हैं, शरीर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट
यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोशिका। सवाल याद रख लेना, कोशिका। आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका या सेल बोलते हैं। तो आज हम यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपको पता होगा कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र जो है, ये कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कहाँ होता है ये, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। पहली चीज जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, रीनल सिस्टम है। यानी ये रीनल सिस्टम है जहां पे क्या काम होता है, यूरिन का प्रोडक्शन होता है, मूत्र का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यूरिन का प्रोडक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम या फिर आपका रीनल सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, रीनल सिस्टम का क्या काम होता है, सवाल ये भी पूछ सकता है कि रीनल सिस्टम का क्या काम होता है। रीनल सिस्टम का काम होता है बॉडी के अंदर यूरिन को बनाना। अब सर यूरिन क्या होता है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं, इन फ्लूइड को यानी ब्लड को फिल्टर करके, फिल्टर का मतलब छानना, छान कर, ठीक है, छान कर जो वेस्ट होता है, कचरा जो होता है, ठीक है, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के बाद में जो फ्लूइड बचता है, जो कि हम बाहर निकालते हैं यूरिन की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी के जो वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट फ्लूइड्स को बाहर, जैसे मान लो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म से कई बार नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए बॉडी से इनको बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपके यूरिनरी सिस्टम का यूज करते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ये बोल रहा है कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। अभी तो मैंने बोला आपको कि एक सिस्टम किससे मिलकर बनता है, ऑर्गन से यानी अंग से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या होती है, किडनी होती है, दो क्या होती है, किडनी। सवाल यहाँ से आ गया आपका, सवाल आपका यहीं से आता है कि शरीर में कितनी किडनी होती है, एक होती है या दो होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कितनी किडनी होती है, दो किडनी होती है। क्लियर है। यूरेटर, यूरेटर कितनी होती है, दो होती है। जैसे मान लो कि ये इधर एक किडनी होगी और एक किडनी इधर होगी, ठीक है, तो इन दोनों से जो ट्यूब निकलती है, ये दो ट्यूब्स जो है वो यहाँ पे लाके आपके ब्लैडर में जो लाके डालती है, इनको हम यूरेटर बोलते हैं। ये आपकी किडनी होती है, ये आपकी किडनी होती है, जिनको वृक्क बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ब्लैडर होता है। ब्लैडर होता है जो क्या काम करता है, यूरिन का कलेक्शन करता है, यूरिन का कलेक्शन काम करता है। यानी स्टोर हाउस होता है, कुछ देर के लिए स्टोर रखता है, कुछ देर के लिए अपने पास में संग्रहित रखता है। फिर यूरिथ्रा के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसको बॉडी से बाहर समय समय पर यूरिन को पास आउट कर देते हैं। क्लियर है, तो ठीक है। अब देखो, यहां से पता चली गया, किडनी, पहली किडनी ये रही, दूसरी ये रही। बहुत महंगी आती है भाई, बेच बाज मत देना, 5-10 करोड़ की भी मिल जाती है कई बार। दो आपकी क्या हो गई, यूरेटर हो गया। लेकिन ये ब्लेडर कितना है, एक ही ब्लेडर है। कितना है, एक ही ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर कितना होता है, एक होता है। और यूरिथ्रा कितना होता है, ये भी कितना होता है, एक ही होता है। तो याद रखना, चारों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। किडनी कितनी होती है, यूरेटर कितने होते हैं, ब्लेडर कितना होता है और यूरिथ्रा कितना होता है। क्लियर है, ओके। अब देखो सामने डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसका डायग्राम मैं समझा देता हूँ। ये देखो अपना एब्डोमिनल कैविटी, अपना पेट है, ठीक है, ये अपना क्या है, पेट है। अब इस पेट के अंदर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है पीछे की साइड में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या होती है, अपनी किडनी होती है, लेफ्ट और राइट। ये पहली किडनी है, ये पहली किडनी है, ये दूसरी किडनी है। क्लियर है, ये पहली और दूसरी किडनी है, तो इनको हमने क्या बोल दिया, किडनी। अब देखो एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि किडनी के ऊपर एक टोपी सी पहनाई हुई होती है, वो अंग कौन, वो ग्रंथि कौन सी होती है, वो ग्लैंड कौन सी होती है। उसका नाम तो वैसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड क्या बोलते हैं, सुप्रा। सुप्रा का मतलब ऊपर, रीनल का मतलब किडनी। किडनी के ऊपर रहने वाली जो ग्लैंड होती है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सवाल पूछ लेना कि ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना बच्चों कि जो अपनी किडनी होती है, उन किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसका क्या नाम है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि है, जिसको सुप्रारीनल ग्रंथि भी हम बोलते हैं। ठीक है, किडनी हो गई। अब देखो यहाँ से सिल्वर कलर की ये दोनों के दोनों क्या है, यूरेटर आ रहे हैं नीचे की तरफ। यानी यहाँ से ये दोनों यूरेटर यहाँ तक क्या लाती हैं, अपने ब्लैडर के पास में यूरिन लेके आती हैं। कहाँ से, किडनी से। किडनी से यूरिन लाके कहाँ डालती हैं, इस ब्लैडर में डालती हैं।
ठीक है, ब्लेडर में जहां पे यूरिन अपना क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो इसको नीचे वाले को, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लेडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको ब्लेडर बोलेंगे। और नीचे की तरफ क्या होता है, ये यूरिथ्रा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू अब हम क्या करते हैं, इसमें जो स्टोर वाला जो यूरिन होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। ये तो मेजर चीज होगी जो आपको पता होना चाहिए कि अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये जो दो तो आपकी होती है कौन सी, किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, एक ब्लेडर होता है और यूरिथ्रा। चार ही चीजें आपको पढ़नी है, ध्यान रखना। यूरिनरी सिस्टम में चार ही चीजें लिखनी बहुत बड़ी है, वो भी समझना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किडनी क्या होती है, किडनी के बारे में, अब अलग अलग ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किडनी क्या होती है। अब किडनी जो होता है ना, कितनी होती है, दो होती है टोटल। कितनी होती है, दो होती है। एक होती है लेफ्ट साइड में और एक होती है राइट साइड के अंदर। फंक्शन क्या काम होता है यूरिन का, फंक्शन जो होता है वो क्या काम होता है, यूरिन बनाने का। और जैसे देखो मैंने क्या बोला था आपको कि बॉडी जो होता है, शरीर जो होता है, बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो काम करती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना। वैसे ही आपकी किडनी की जो स्मॉलेस्ट सेल जो कि काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलते हैं। याद रख लेना, सवाल पूछा जाता है, इससे भी सवाल आया हुआ है कि नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी के सारे काम कौन करता है, नेफ्रॉन। इसकी भी स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे अपन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखना, बोर नहीं होना है कहीं भी हो तो आप मतलब इसको रोक लेना, आराम से अच्छा सा म्यूजिक सुनना, फिर अपनी क्लास को वापस स्टार्ट करनी है। यूरिन फॉर्म होता है किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। यूरिन फॉर्मेशन कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। क्लियर है। देखो अब आगे यदि हम बात करें, एक बार फिर से इसके डायग्राम की बात करें कि जो एनाटमी है, लोकेशन और एनाटमी जो है वो कहाँ पे होती है, किसकी, किडनी की। तो देखो पहली चीज तो मैंने अभी एक नाम बोला था, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रिट्रो का मतलब पीछे की तरफ, पेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसके अंदर पीछे की तरफ होती है। ठीक है, क्या होती है, किडनी। अपनी यहाँ पे किडनी होती है दोनों। किसी को यहाँ दर्द हो रहा हो ना, इसका मतलब आपको किडनी के अंदर क्या है, स्टोन है। क्योंकि आप मेडिकल में एंट्री करने, मेडिकल फील्ड में एंट्री करने जा रहे हो, आपको हर ऑर्गन का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे दोनों साइड में आपकी क्या होती है, किडनी होती है। पीछे की तरफ होती है, दो होती है, पेरिटोनियल कैविटी में होती है, याद रखना। पेरिटोनियल, जिसको उदर गुहा भी बोलते हैं, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होती है आपकी। क्लियर है। अब देखो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, T12 से L3। T12 है थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि T12 है, 12वें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहां से लेकर लंबर वर्टिब्रा थर्ड तक। ये क्या है, पीछे की तरफ बैकबोन में क्या बनी हुई है, अपनी वर्टिब्राज बनी हुई है। तो उन वर्टिब्राज को देखा गया कि जो 12वें नंबर की बात, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, किडनी की पोजीशन कहाँ होती है, अपने शरीर में किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, T12 से लेकर L3 यानी लंबर थर्ड तक। थोरेसिक 12 से लेकर लंबर थर्ड तक प्रेजेंट होती है कौन, आपकी किडनी। सवाल पूछ ले गलत नहीं करना है, याद रखना। T12 से लेकर L3 तक जो है वो इसकी पोजीशन होती है इनकी किडनी की। क्लियर है। एक थोड़ी सी नीचे भी होती है, ध्यान रखना, क्योंकि इधर की तरफ राइट जो किडनी होती है ना वो स्लाइटली नीचे होती है, किसके, किसकी बजाय लेफ्ट की तरफ। दिख रहा है आपको, लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर है, राइट क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे लीवर होता है अपना। तो लीवर की पोजीशन की वजह से जो राइट जो किडनी होती है वो लोअर होती है। ये भी सवाल पूछ, सवाल हर चीज का सवाल जो है ना वो मैं इंडिकेट करूंगा उसमें। सवाल का मतलब एक कॉपी जरूर लिखना, उसमें लिखते जाना यदि सिलेक्शन चाहिए तो। जहां मैंने बोला है कि सवाल पूछा जाएगा मतलब वो पूछा ही जाएगा। क्लास को ऐसे मत देखना कि मैंने तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसको एनालिसिस भी करना है कि किस तरीके से हमें इसको समझना है। ठीक है। अब देखो एवरेज जो किडनी है, एवरेज किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लंबी होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की क्या होती है, लंबाई होती है इसकी। वाइड चौड़ाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और मोटी कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। छोटी सी मतलब इतनी इतनी होती है आपकी क्या, किडनी, दोनों के दोनों, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। तीन तीन थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स का डबल 12, याद रख लेना। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये मोटाई हो गई। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि प्रोटेक्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, अब इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, भाई इतना डेलिकेट है। आपको पता है बुढ़ापे के अंदर जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो बेचारा डायलिसिस करवाता है, डायलिसिस करवाता है।
बॉडी की किडनी या वाइटल ऑर्गन में से आता है, जिसको हमें क्या करना होता है, बचाना पड़ता है। इसको बचा के रखना है, और बचा के रखने के लिए इसको प्रोटेक्शन कौन कौन देता है? पहला तो होता है आपका रीनल फेसिया। रीनल फेसिया जो क्या करता है, रीनल फेसिया क्या होता है, आपकी एब्डोमिनल वॉल से इसको प्रोटेक्ट रखता है, यानी अटैच करके रखता है। रीनल फेसिया क्या होता है, जो बाहर जो आपकी किडनी की जो लेयर होती है उस लेयर से अटैच होता है और एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है, जिससे फिक्स पोजीशन मिलती रहती है। वरना तो अपना पेट इतना बड़ा है, इसके अंदर किधर भी घुस जाएगा आपका कोई ऑर्गन, ठीक है, कहीं भी ऐसे मिक्स हो जाएगा, पता चला डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑर्गन कहाँ पहुंच गया। तो ये क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो उसको जो चिपका हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल फेसिया बोलते हैं, ठीक है। एडिपोज कैप्सूल जो होते हैं, फैट कुशिंग किडनी जो क्या करते हैं, किडनी को कुशन तकिया प्रोवाइड कराते हैं। आप सोते हो तो नीचे तकिया लगाते हो ना, वैसे ही किडनी के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू होते हैं, वसीयत जो उत्तक होते हैं ना वो होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी रिलैक्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है। रीनल कैप्सूल्स फाइब्रस एक्स होता है और ट्रोमा और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। रीनल कैप्सूल्स होते हैं, इसका डायग्राम अब समझ में आएगा आपको। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, किडनी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, किडनी है, ये पूरी किडनी है। किडनी के अंदर देखो, पहली चीज तो क्या होता है, ये वाला जो होता है बाहर वाली जो लेयर होती है किडनी की, किडनी जैसे मान लो इस मेरी उंगली को काटा जाए तो इसकी जो बाहर वाली लेयर आएगी ना, उस लेयर को तो कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं, याद रखना। आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल के अंदर ध्यान रखना, जो कवर होता है ना बाहर वाला, ये जो स्किन वाला, जैसे मान लो ये किडनी है, तो ये बाहर वाला जो होता है ना, जो रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल को काटेंगे पूरी को, ऐसे ऐसे काटेंगे इसको, तो अंदर जो बाहर वाली लेयर दिखेगी उसको हम रीनल कोर्टेक्स बोलते हैं। रीनल कोर्टेक्स के बाद में यदि अंदर की जो ये वाली स्ट्रक्चर देखें इतनी थी, ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है, रीनल मेडुला होता है। रीनल मेडुला नाम याद रख लेना, रीनल मेडुला, ठीक है। रीनल मेडुला के बाद में अंदर देखोगे तो यहाँ आता है माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में बता दूंगा, अभी बताऊंगा आपको, वो बाद में समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद में रीनल पिरामिड्स होते हैं, और यहाँ पे आके आपका रीनल पेल्विस हो जाता है और यूरेटर हो जाता है। अब देखो सामने, ये बाहर वाली मैंने क्या बोली थी, कोर्टेक्स, ये मेडुला, ये यहाँ वाला जो पोर्शन होता है ना, हाइलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, जहां पे रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है, जहां से हाइलम वो एरिया होता है जिसमें से आपकी जो किडनी है, उस किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स और यूरेटर जिस एरिया से एंट्री करते हैं, उस एंट्री को हम क्या करते हैं, बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, सवाल आपको क्या समझना था कि सिर्फ मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझाता हूँ। ये जो रीनल साइनस है, जो रीनल मेडुला जो होता है, उसके अंदर क्या रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पिरामिड्स के, ये पिरामिड्स किससे मिलकर बनते हैं, नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन मैंने पहले क्या बोला था, इसकी फंक्शनल यूनिट है, जो क्या करती है, इसको काम करवाती है इसका। अब देखो, जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में से खूब सारे नेफ्रॉन मिलकर, खूब सारे, जैसे मान लो कि किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन था, 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 सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यूरिन बना रहे हैं। यूरिन बना के ये सारे के सारे नेफ्रॉन जो है वो एक साथ मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट वाली ट्यूब बनाते हैं। ये जो ट्यूब है ना, वो आगे कॉमन हो जाती है, तो वहां पे बोलते हैं इसको माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। जब ये बहुत सारी माइनर कैलिक्स अलग अलग पिरामिड से निकल के, इससे निकल के आई, 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 ये सारी माइनर कैलिक्स है, ये आगे जाके इधर वाली एक और आ गई, एक इधर वाली आ गई, ये सारी की सारी जाके जब मेजर ट्यूब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स, इस ट्यूब का ही नाम है मेजर कैलिक्स। अब मेजर कैलिक्स, बहुत सारी मेजर कैलिक्स मिलकर, यहाँ पे देखो, एक दो तीन, ये मेजर कैलिक्स है। ये मेजर कैलिक्स मिलके यहाँ पे क्या बनाती है, रीनल पेल्विस बनाती है, जो एक ट्यूब बनाती है, जो कन्वर्ट होती है आगे जाके किसमें, यूरेटर के अंदर। यानी सारा यूरिन नेफ्रॉन से लेकर माइनर कैलिक्स से होके, मेजर कैलिक्स से होके, रीनल पेल्विस से होके किसमें जा रहा है, यूरेटर के अंदर जा रहा है। तो ये नाम आपको समझना जरूरी था। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आउटर कवरिंग, बिल्कुल बाहर वाली जो कवरिंग होती है रीनल कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो मतलब बाहर आउटर जो कवरिंग देखेंगे तो उसको रीनल कोर्टेक्स बोलेंगे, उसके अंदर वाली को रीनल पिरामिड बोलते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर माइनर कैलिक्स बनाती है, माइनर कैलिक्स जो है वो मिलकर क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स बनाती है। मेजर कैलिक्स जो है वो यूरेटर में जाके रीनल पेल्विस के थ्रू एंट्री होती है। तो ये किडनी की स्ट्रक्चर है अपनी, जो किडनी होती है ना, जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है, वो ये किडनी है।
यहाँ से देखो ये रीनल वेन आ रही है, ये रीनल आर्टरी आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका हाइलम। रीनल हाइलम जो होता है ना, कप शेप जो स्ट्रक्चर होती है उसको रीनल हाइलम बोलते हैं। कप के जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम बोलते हैं। अब देखो ग्रोस एनाटॉमी के अंदर बात करें तो दो चीजें होती हैं, रीनल पेरेन्काइमा और रीनल साइनसिस। रीनल पेरेन्काइमा और रीनल साइनसिस। रीनल पेरेन्काइमा देखो, रीनल साइनसिस क्या होते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको तो बोलते हैं रीनल साइनसिस, और ये वाला जो पोर्शन यहाँ होता है उसमें रीनल पेरेन्काइमा होता है। अब रीनल पेरेन्काइमा और रीनल साइनसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि दोनों के अंदर रीनल पेरेन्काइमा किससे मिलकर बनती है। अब देखो रीनल पेरेन्काइमा दो पार्ट से मिलकर बनती है, दो जोन होते हैं, रीनल कोर्टेक्स और रीनल मेडुला, जो मैं बता चुका आपको। ये जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर ये जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है रीनल कोर्टेक्स। कौन सा होता है, रीनल कोर्टेक्स। और ये अंदर वाला जो होता है वो कौन सा होता है आपका, मेडुला। कौन सा होता है, मेडुला। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल पेरेन्काइमा। क्या बनाते हैं, रीनल पेरेन्काइमा। याद रखना, रीनल पेरेन्काइमा। क्लियर है, रीनल पेरेन्काइमा यानी फंक्शनल यूनिट होती है। पेरेन्काइमा का मतलब होता है वही पार्ट है जहाँ पे सारे काम होते हैं। अब देखो ये रियल किडनी का डायग्राम है, जो मान लो कि जो स्टोर हो जाते हैं ना डेड बॉडी वगैरह से निकाली हुई, ये है आपकी है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ये क्या हो गया, बाहर वाला रीनल कैप्सूल हो गया। ये कौन सा हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया। रीनल कैप्सूल के बाद में अंदर कौन आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन इतना था, जो पोर्शन है जो लाइन के बाहर बाहर है, ये कौन सा आ गया आपका, कोर्टेक्स आ गया। अंदर वाला ये कौन सा हो गया आपका, मेडुला हो गया। अब मेडुला के अंदर भी कौन कौन होता है देखना, यहाँ पे ये रीनल पिरामिड्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, रीनल पिरामिड्स होते हैं। रीनल पिरामिड्स जो है आगे जाके माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स मेजर में, और ये क्या करते हैं, यूरिन को लेकर बाहर निकलते हैं, जिसका डायग्राम आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। क्लियर है। अब किडनी की एनाटॉमी की हम बात करें, किडनी की एनाटॉमी की हम बात करें तो इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान रखना। अब मैंने अभी क्या बोला आपको कि रीनल पिरामिड होते हैं ये वाले, एक पिरामिड ये हो गया, दूसरा पिरामिड ये हो गया, तीसरा पिरामिड ये हो गया, चौथा पिरामिड ये हो गया। ये जो पिरामिड्स हैं वो टोटल कितने होते हैं, सवाल ये पूछता है रीनल पिरामिड टोटल कितने होते हैं। तो रीनल मेडुला के अंदर जो पिरामिड होते हैं वो 6 से 18 टोटल रीनल पिरामिड होते हैं, याद रख लेना। रीनल पिरामिड कितने होते हैं, टोटल 6 से 18 रीनल पिरामिड्स होते हैं। और कोर्टेक्स के अंदर क्या होती है, कितने नेफ्रॉन, 1.25 मिलियन जो नेफ्रॉन्स है वो कोर्टेक्स के अंदर रफली प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 1.25 नेफ्रॉन, करोड़, मिलियन, सॉरी मिलियन जो है वो आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब देखो यदि हम बात करें कि रीनल पेरेन्काइमा की, तो रीनल पिरामिड्स की यदि हम बात करें तो कहाँ होते हैं, कोर्टेक्स से लेकर, मैंने क्या बोला था, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बाहर वाला कौन सा हो गया, कोर्टेक्स। ये कौन सा हो गया, मेडुला। तो ये जो पिरामिड है ना पूरे मतलब कोर्टेक्स को भी कवर करते हैं थोड़े से को। रीनल को डिवाइड मेडुला इनटू 6 से 10 रीनल पिरामिड्स के अंदर। 6 से 10 रीनल पिरामिड में पिरामिड और ओवरलाइन कोर्टेक्स जो होते हैं उनको लोब्स बोलते हैं। यानी ये पिरामिड्स हो गया, और यहाँ का इतने तक तो हमने पिरामिड बोला था, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, लोब बोलेंगे। पिरामिड का जो पॉइंट होता है, पिरामिड का जो ये वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेपिला बोलते हैं। पेपिला किसमें, माइनर कैलिक्स में खुलेगा। मैंने यही तो बोला था कि माइनर कैलिक्स में जाके खुलेगा। माइनर कैलिक्स जो है वो 2 से 3 माइनर कैलिसेज, कैलिसेज जो है वो मिलकर बनाती है, सॉरी 2 से 3 माइनर कैलिसेज मिलकर बनाती है मेजर कैलिक्स, और 2 से 3 मेजर कैलिक्स मिलकर रेनियल पेल्विस बनाती है। और रीनल पेल्विस जो होती है वो किसमें खुलती है, यूरेटर के अंदर, जो चीज मैं आपको अच्छे से पहले समझा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है। अब किडनी की एनाटॉमी की बात करें तो रीनल साइनसेस अंदर वाला जो पार्ट कौन सा होता है, सराउंडेड बाय द रीनल पेरेन्काइमा। रीनल पेरेन्काइमा के द्वारा, मैंने यही तो बताया था आपको कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये रीनल कोर्टेक्स, और ये वाला जो सराउंडेड पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल साइनसेस, जिसके अंदर क्या क्या होती है, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल्स होती है, नर्व होती है, और यूरिन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्लस हाइलस कौन सा होता है, हाइलम, हाइलस को हाइलम बोल रहे हैं। ठीक है। वन कॉनकेव सरफेस वेसल्स एंड नर्व एंटर इन द एंड एग्जिट, वही पोर्शन, ये वाला जो कप शेप पोर्शन मैंने बताया था ना, यहाँ पे कप शेप पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलस बोलते हैं, हाइलस या हाइलम बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह बाहर निकलती है और वापस एंटर करती है। क्लियर है। मेजर एंड माइनर कैलिसेज अलोंग विद पेल्विस ड्रेन यूरिन इनटू द यूरेटर्स, यूरेटर्स के अंदर ले जाके किसको डालती है, यूरिन को डालती है। क्लियर है। अब देखो सारे नाम में एक बार आपको क्लियर करवा देता हूँ। पहला
रीनल पेपिला मैंने बता ही दिया कि पिरामिड जहाँ पे अंदर जाके कैलिसेज में खुलते हैं वो पेपिला हो गया। दूसरा रीनल कैप्सूल आपको मैंने समझा ही दिया। रीनल कॉलम्स जो रीनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको रीनल कॉलम्स बोलते हैं। मेजर कैलिसेज क्या होती हैं? जो माइनर कैलिसेज, 2 से 3 माइनर कैलिसेज मिलकर क्या बनाती हैं? मेजर कैलिक्स बनाती हैं। ठीक है, माइनर और मेजर कैलिक्स में रीनल लोब्स हो गए, ये सारे लोब्स आ गए आपके। रीनल पिरामिड आपको मैंने समझा ही दिया। प्लस ये वाला अंदर वाला साइनस हो गया पोर्शन। तो ये सारी की सारी रीनल साइनसेस वगैरह। तो यहाँ पे कप शेप जो स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हमने हाइलम बोल दिया। हाइलम के बाद में यहाँ पे कौन सा आ गया आपका? ये जो चीज है, ये कौन सी चीज आ गई आपकी? ये आ गई आपकी यूरेटर बनाती है जो, ठीक है ना। और रीनल साइनसेस हो गया, मेडुला हो गया, कोर्टेक्स हो गया, और क्या चाहिए आपको? रीनल पेल्विस आपको हो गया। रीनल पेल्विस आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? यूरेटर में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? अब और देख लो, ब्लड सप्लाई कौन कौन देता है भाई? ये किडनी को ब्लड सप्लाई कौन कौन देता है? तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों नाम रेड में जो लिखी हुई है वो है रीनल आर्टरी। कौन सी है? रीनल आर्टरी। जो क्या करती है? आर्टरी का काम क्या होता है? प्योर ब्लड बॉडी के अंदर देती है। प्योर ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई देती है। तो प्योर ब्लड कौन देता है? रीनल आर्टरी। इम्प्योर ब्लड लेके जाती है कौन सी? रीनल वेन। रीनल वेन। तो रीनल वेन और आर्टरी होगी। ये कौन सा है? यूरेटर है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया आपका? हाइलम हो गया। ठीक है, हाइलस पोर्शन। अब यहाँ पे अंदर जाके ये वाली जो थी वो डिवाइड हो गई किसके अंदर? इंटरलोबर आर्टरी एंड वेन के अंदर। लोब्स में गई, इसका मतलब इंटरलोबर बन गई, इंटरलोब्युलर बन गई। यहाँ तो लोबर थी, फिर आगे जाके वो डिवाइड होगी ना तो उसको लोब्युलर, इंटरलोब्युलर। तो 3 ही नाम सुनना है, रीनल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी और इंटरलोब्युलर लोब्युलर आर्टरी और वेन्स। ये इसको क्या करती है? अपन को अपनी किडनी को ब्लड सप्लाई देती है। डायग्राम अच्छे से देख लेना, जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हो वो बच्चे भी अच्छे से समझ लेना कि डायग्राम के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन, जो कि इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। बहुत ही शानदार। आज की जो किडनी की जो एनाटॉमी थी वो आई थिंक आपको समझ में आएगी, आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, सिलेक्शन चाहिए, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में डेली क्वेश्चन जो है वो लाइव क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक और नई एनर्जी, नए और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।